एनिमे की दुनिया में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ विलन नहीं बल्कि एक लीजेंड बन जाते हैं। उन्हीं लीजेंड्स में से एक है अपर मून 3 अकाज़ा। और आज मैं उसे रिक्रिएट करने वाला हूँ एक लीजेंडरी आर्टिस्ट अल्ट्रा इंस्टेंट कार्ड के आइकॉनिक स्टाइल में। पहले बताता हूँ मैंने उनकी कौन सी वीडियो से इंस्पिरेशन ली है। Guys, this is how I use references to create my original artwork. Check this out. See you in the next one. तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। हर ड्राइंग की शुरुआत होती है एक स्केच से, और स्केच बनाना एक ब्लूप्रिंट जैसा है। हर एक लाइन एक कहानी बोलती है। अकाज़ा के चेहरे की शिद्दत, उसके आंखों की नफ़रत और उसके टैटूज़ की शक्ति, सब कुछ कैप्चर करना है। ये मोमेंट हमेशा थ्रिलिंग होता है क्योंकि एक गलत लाइन और पूरी ड्राइंग का फ्लो बदल सकता है। लेकिन यही तो चैलेंज है और यही तो मज़ा है। लेट्स गो। Should I made up my mind this time? I'm taking it over. स्केचिंग खत्म, एंजॉय। अब शुरू होता है असली मैजिक, इंकिंग। यहाँ हर लाइन बोल्ड हो जाती है, हर शेडो अपना अलग वेट ले लेती है। अकाज़ा के टैटू लाइंस, उसकी मस्कुलर डिटेल्स, उसकी एनर्जी, सब कुछ जिंदा लगने लगती है। और यही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आर्ट की स्टाइल का एसेंस है। बोल्ड कॉन्ट्रास्ट और वो थोड़े चमक धमक वाले कलर जो कि पिंकिश, येलोइश कुछ भी हो सकते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो अप्लाई हो जाते हैं तो वो बहुत ग्लो करते हैं। नाउ लेट्स एंजॉय द मैजिक ऑफ इंकिंग। अभी थोड़ी देर पहले स्केचिंग खत्म हुई थी, अब इंकिंग भी खत्म हो चुकी है। अब वक्त है उसी चीज़ का जो एक ड्राइंग को एक नॉर्मल आर्टवर्क से एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बना देता है, कलरिंग और ग्लो। यार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आर्ट के पास तो अच्छे खासे आर्ट मटेरियल्स हैं। मेरे पास तो खैर ये छोटे वाले वाटर कलर्स ही हैं, या फिर एक्रेलिक कलर, जो भी कहना चाहो, क्योंकि पानी तो दोनों में मिलाया जाता है यार। अकाज़ा के टैटूज, उसकी ब्लू एनर्जी, उसके अंदर की रेज, सब कुछ कैप्चर करना है। लेकिन वेट, ये क्या कैप्चर हो गया? टूटी हुई पैलेट या प्लेट, जो भी कहना चाहो, क्योंकि कलर मिक्सिंग दोनों में ही होता है। और ये प्लेट उड़ी 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 और जाकर दूसरी प्लेट में जाकर जुड़ गई। वाओ। और वेट, देखो मुझे क्या मिला। ये कीड़ा अपने घर भटक गया है, अब जा रहा है ढूंढने के लिए। वेट, व्हाट? मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। ब्रश का हर स्ट्रोक, हर हाईलाइट एक सोल्जर की तरह अपना रोल प्ले करता है। और जब ग्लो इफेक्ट ऐड होता है तब लगता है जैसे ड्राइंग कैनवस से बाहर निकलकर जिंदा हो गई है। जल्दी से कर लेते हैं इस पे कलर, क्योंकि मुझे नहीं हो रहा बिल्कुल भी सब्र। वाओ, क्या राइम बनाई है।
टाइम टू रिवील। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ एक लेजेंडरी आर्टिस्ट अल्ट्रा इंस्टेंट आर्ट को सैल्यूट करने की। उनके आर्ट वर्क सिर्फ ड्राइंग्स नहीं बल्कि एक इमोशन होते हैं, एक ऐसी रोशनी जो हर बिगिनर आर्टिस्ट को इंस्पायर करती है कि वो अपने सपनों को कैनवस पर उतारे। आज जो मैंने बनाया वो उनके डेडिकेशन, उनके पैशन और उनकी क्रिएटिविटी को एक ट्रिब्यूट है। थैंक यू अल्ट्रा इंस्टेंट आर्ट, आपने हम जैसे काउंटलेस आर्टिस्ट को अच्छे से ड्राइंग करना सिखाया है। ना रहे अंधेरा ना रहे डर, मेहनत से जीतेगा कलाकार हर बार। ये सफ़र है रंगों का, ये सफ़र है जज्बात का, और हर आर्ट वर्क एक नई शुरुआत का। मैं हूँ एनुकामी ड्रॉज और ये था मेरा अकाजा का आर्ट वर्क अल्ट्रा इंस्टेंट आर्ट के स्टाइल में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप शाइनिंग।